गाइस कैसे आप सब लोग। तो आज हम आ गए आपके एक नई वीडियो लेकर। तो आज जिस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है 10 साइकिलिंग टिप्स फॉर साइकिल। मतलब 5 साइकिलिंग टिप्स फॉर गियर साइकिल एंड 5 साइकिलिंग टिप्स फॉर नॉन गियर साइकिल। जिससे जो आप अपनी राइड है उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा चलाने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों जो पहला जो टिप्स है, जो पहला जो टिप है सिंगल स्पीड के लिए, जो सिंगल स्पीड साइकिल होती है ना, उसके लिए पहला टिप ये है कि आपको जब भी राइडिंग से पहले आपको ना अपना टायर प्रेशर अच्छे से चेक करना पड़ेगा। अगर अपना टायर प्रेशर अच्छे से चेक नहीं किया तो जो रोलिंग रेजिस्टेंस है कम हो जाएगा और आपको पैडलिंग करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आप जल्दी थक जाएंगे। तो इसलिए आप जो अपना टायर प्रेशर है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से वेल मेंटेन करके रखिएगा, ताकि आपको पैडलिंग करने में ज़्यादा मुश्किल ना पड़े। वरना क्या होगा कि जब भी टायर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो रोलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो स्पीड है बढ़ जाएगी और आपको उतना पैडलिंग भी नहीं करना पड़ेगा, आप थकेंगे भी नहीं। वरना क्या होगा कि जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा क्योंकि आपका टायर प्रेशर अच्छा नहीं है, फिर आपको ज़्यादा पैडलिंग करनी पड़ेगी, स्पीड भी नहीं चलेगी। तो ये अपना पहला टिप। सेकेंड टिप ये है सिंगल स्पीड के लिए कि जैसे अगर आप मोमेंटम का ध्यान अगर रखेंगे, मतलब जैसे आपकी जो गति है अगर उसको आप कंटिन्यू रखेंगे, जैसे सिंगल स्पीड में बार बार रुक रुक कर तेज़ स्पीड चलाना दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप जो आपकी जो पेडलिंग है अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, बार बार रुक कर तेज़ नहीं करेंगे, तो आप जल्दी थकेंगे नहीं और आपकी स्पीड अच्छी होगी। जैसे अगर चढ़ाई आता है तो आप पहले अपनी स्पीड बढ़ा लें, क्योंकि मोमेंटम रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने मोमेंटम पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपकी जो साइकिल की स्पीड है वो अच्छी नहीं बन पाएगी और जल्दी जल्दी थक जाओगे। तो सिंगल स्पीड में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको मोमेंटम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने मोमेंटम का ध्यान नहीं रखा तो आपकी स्पीड कभी नहीं बन पाएगी और हमेशा आप थक जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा मोमेंटम का ध्यान रखें, बार बार रुक रुक कर तेज़ ना करें, कंटिन्यू करें पैडलिंग। चढ़ाई आए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें, लेकिन पैडल ना रोकें। अगर पैडल रोकेंगे मोमेंटम टूट जाएगा और फिर आपकी कोई स्पीड नहीं बन पाएगी, आप थक जाओगे जल्दी और आपको चलाने का मन नहीं करेगा। और तीसरा टिप ये है कि आप ना अपने साथ हल्के कपड़े पहने और हल्का बैग लेके जाएं, क्योंकि सिंगल स्पीड वाली साइकिल जितनी हल्की रहेगी ना उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा। अगर आप अपनी साइकिल को बहुत ज़्यादा भारी बना लेते हैं, फालतू की चीज़ें लेके जाते हैं, तो कोई स्पीड नहीं रहेगा, आप जल्दी थक जाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपने साथ जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं लेके जाना, हल्का बैग लेके जाना है, हल्के कपड़े पहनना है। जैसे गर्मी का समय है तो एकदम ऐसे नहीं कि जैकेट वगैरह पहन लिए, थोड़ा सा हल्के कपड़े रखेंगे तो आपको साइकिल चलाने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा और जो गर्मी है वो आपको लगेगी नहीं ज़्यादा। चौथा टिप ये है कि आपको ना अपनी चैन को लुब्रिकेट करना है, मतलब उसमें ऑयलिंग करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, जब भी आप कहीं जाने के लिए अपनी साइकिल को तैयार करें, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी चैन अच्छे से लुब्रिकेट हो। क्योंकि अगर आपकी चैन में अगर जंग लगा है, आपने कोई लुब्रिकेशन नहीं की है, तो जो पेडलिंग होगी वो हार्ड होगी, स्मूथ नहीं होगी और आप जल्दी थक जाओगे, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। और पाँचवा टिप ये है कि आप ना खड़े होकर पेडलिंग ना करें। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि चढ़ाई में खड़े होकर पैडलिंग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बैठ के पैडलिंग करेंगे तो आपकी एनर्जी बची रहेगी और जिससे आप डिस्टेंस लंबा कवर कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी ज़्यादा रहेगी और आपकी पैडलिंग एकदम स्मूथ होगी। वरना आप खड़े होकर पैडलिंग करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, अपनी साइकिल जो है उसकी स्पीड को अच्छे से रखना है, तो आप बैठ के पैडलिंग करें, ज़्यादा ईजी है। तो ये 5 टिप्स हो गए अपनी सिंगल स्पीड के लिए। बात करते हैं नॉन गियर साइकिल के लिए 5 टिप्स फॉर नॉन गियर साइकिल। तो जैसे अगर आप चढ़ाई आती है तो आप ना चढ़ाई पे जो गियर है उसको लो पे कर ले, मतलब जो हल्का गियर होता है ना आप उस पे कर ले, जिससे आपको चढ़ाई में दिक्कत नहीं जाएगी। अब चढ़ाई से पहले ये काम कर ले ताकि आपको चढ़ाई में कोई दिक्कत ना जाए, वरना अगर आपको चढ़ाई में दिक्कत जाएगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा, आप जल्दी थक जाओगे। कभी भी गियर को हाई मत रखिएगा, चढ़ाई पे हमेशा लो गियर रखिएगा। ओके। सेकंड टिप है कैडेंस का। कैडेंस मतलब होता है कि जैसे आप जो भारी गियर है उसमें आप जोर लगाने के बजाय आप मीडियम गियर में जोर लगा के अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं।
जिससे आप जल्दी थकोगे नहीं और आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बनेगी। थर्ड चीज़ है क्रॉस चैनिंग की। अगर मतलब आप जो है ना जब भी अपनी साइकिल को चलाएं तो उसमें ना सबसे सामने वाले जो बड़ा गियर है और पीछे वाला जो बड़ा गियर उसको कभी एक साथ यूज़ ना करें। और छोटे गियर में भी यही बात लागू होती है कि आप कभी भी आगे वाला छोटा गियर पीछे वाला छोटा गियर को कभी एक साथ यूज़ ना करें। इससे क्या होगा कि चैन टूटने का डर रहेगा, घिसने का डर रहेगा और इसमें पेडलिंग अच्छी नहीं बनेगी आपको। जब आप पेडल करें तभी आप गियर साइकिल में शिफ्टिंग करें। अगर आपने पेडलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप गियर साइकिल में बिल्कुल शिफ्ट मत करिएगा, खड़ी साइकिल में बिल्कुल शिफ्ट मत करिएगा। इससे आपके जो गियर शिफ्टर हैं उसके टूटने का डर रहता है और वो काफ़ी जगह महंगे आते हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो हमेशा पेडलिंग के वक्त ही गियर चेंज करें। और इस बात का भी ध्यान दें कि जब भी आप गियर चेंज करें तो जो पेडल है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव कम दें, ताकि जो चेन है वो दूसरे दांत के ऊपर चढ़ सके, उसमें स्प्रोक्स होते हैं ना उसके ऊपर चढ़ सके। गियर साइकिल में आप ना अपनी जो पकड़ है, मतलब जो आप हैंडल पे जो पकड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं ना हैंडल को, तो उसकी गेप को आप समय समय पर बदलें ताकि आपके जो हाथ हैं और कलाई है उस पर ज़्यादा तनाव ना पड़े और आप लंबे डिस्टेंस कवर कर पाएँ गियर वाली साइकिल में। तो इसलिए आप जो पकड़ है हैंडल में उसका आप समय समय पर बदलते रहें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी अपनी 5 टिप्स फॉर गियर साइकिल। तो 10 टिप्स हो गई, 5 टिप्स फॉर नॉन गियर साइकिल एंड 5 टिप्स फॉर गियर साइकिल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो है तो मुझे सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। इस वीडियो पे मुझे 200 लाइक्स और 50,000 व्यू चाहिए। थैंक यू।